और इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एचएएल से आई एक बड़ी अपडेट से। हम सभी को तेजस मार्क 2 का काफी बेसब्री से इंतजार है और हम सब पल पल हर अपडेट्स को ट्रैक करते हैं जो कि तेजस मार्क 2 से संबंधित हो। और हमने आपको पहले भी कहा था कि मार्च का महीना शुरू होने के बाद से तेजस मार्क 2 में आपको प्रतिदिन डेवलपमेंट की नई रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। और हमारा कहा अब बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 2 की जो टाइमलाइन है ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से पहले पूरी होने की संभावना है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय रही बात तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस की, तो हम अक्टूबर 2025 में इसको रोल आउट कर देंगे। उन्होंने इसके पीछे का जो कारण है वो भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन था इसके सिस्टम्स को विकसित करना, सिस्टम्स को बनाना, और वो बन के तैयार है। और ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अक्टूबर में बनके तैयार हो जाएगा। करंट स्टेटस पर बात करते हुए एचएएल के अधिकारियों ने कहा कि 60% वर्क यानी 60% जो एयरक्राफ्ट की असेंबली है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और एचएएल इस समय फोकस कर रही है क्रिटिकल एवियोनिक सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की, और वो भी अपने जो फाइनल स्टेजेस में है पहुंचने वाली हैं। एचएएल ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि अधिकतर जो इक्विपमेंट्स हैं ये ऑलरेडी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जिसमें एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरे सब सिस्टम शामिल है। और इस समय जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार तैयार किया जा रहा है। कुछ क्रिटिकल सिस्टम एयरक्राफ्ट के जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले और जो दूसरे सिस्टम है ये इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, और अक्टूबर 2025 तक इन पर काम पूरा हो जाएगा और एयरक्राफ्ट 100% रेडी हो जाएगा। और उसके बाद इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स की एक नई जर्नी शुरू होगी जो कि एक नए आयाम को स्थापित करने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि आमतौर पर अभी तक आपने जितने एयरक्राफ्ट्स को रोल आउट देखा उसके लिए आपको एक ग्रैंड सेरेमनी देखने को मिलती थी, जहां पर हमारे माननीय मंत्री, माननीय जो अधिकारी है उनकी उपस्थिति में एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेडिशनल जो ये प्रोसेस है इसको अवॉइड करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर कोई ग्रैंड सेरेमनी हो सकता है हमें देखने को ना मिले, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइलेंटली एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के बाद जो ग्राउंड टेस्टिंग फेज है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टेक्निकल, ऑपरेशनल और रेडीनेस है इसको टेस्ट किया जाएगा। एचएएल के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हम यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते पब्लिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, और हमारा प्लान ये रहेगा कि अक्टूबर में इसको रोल आउट करने के बाद जो ग्राउंड लेवल की टेस्टिंग है इसकी शुरुआत करी जाएगी। और इनिशियली जो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग है वो रिग्रेसली होगी, जहाँ पर हम सारे सिस्टम्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक के जो F414 इंजन है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स है, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन है, इनको टेस्ट किया जाएगा। और जो ग्राउंड ट्रायल्स है उनके बाद जो टैक्सी ट्रायल्स है उनकी शुरुआत होगी, जहां पर हम लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को आयोजित करेंगे। और जब ग्राउंड परफॉर्मेंस को वैलिडेट कर दिया जाएगा तो हमारा पूरा प्लान ये है कि मार्च 2026 में हम एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को आयोजित कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा ने एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट को रखा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये सारे चीज़ें पूरी होती हैं तो उसके बाद जो डेवलपमेंटल फेज़ है वो शुरू हो जाएगा टेस्टिंग का, जहां पर तेजस मार्क 2 को बहुत सारी कसौटियों पर खरा उतरना होगा। और उसके बाद 2028 तक हमारा टारगेट ये होगा कि हम एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन फेज में पहुंचा दें। और हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आगे की टेस्टिंग की प्रक्रिया है ये संभावित है कि एचएएल बेंगलोर में नहीं करने वाला है, बल्कि जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी जब पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा और दूसरे जो एसेंशियल ट्रायल्स हैं ये पूरे कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स को चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटका में स्थित है वहां पर रीलोकेट कर दिया जाएगा। हाल ही में IDRW नाम की एक न्यूज संस्था से बात करते हुए एचएएल के अधिकारी ने कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स साझा करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा में आगे के जो रिग्रेस इवेल्युएशन प्रोसेस है वो पूरे किए जाएंगे, और जो टेस्टिंग प्रोसेस है इसका वहां पर कंप्लीशन होता दिखाई पड़ेगा। चित्रदुर्गा ATR की बात करें तो यह कर्नाटका में हजारों एकड़ में फैली एक टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां पर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए सभी इक्विपमेंट्स मौजूद रहेंगे और एयरक्राफ्ट की जो डाइवर्स कंडीशन में टेस्टिंग है वो की जा सकेगी। सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि अभी तक तेजस मार्क 1 जैसे जो प्रोग्राम थे ये बैंगलोर में होते थे पूरे, लेकिन अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 को ATR में रिलोकेट किया जाएगा। न सिर्फ यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 है इसको रिलोकेट किया जाएगा,
बल्कि इससे जुड़े जो टेस्ट पायलट्स है, ग्राउंड क्रू है, उनको भी यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा ताकि जो फास्टर टर्न ऑन टाइम है वो मिले और हायर रेट ऑफ शॉर्टी पर डे जो है वो हमें देखने को मिल सके। और यहाँ पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के लिए जितने भी जरूरी इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टैब्लिश भी किया जाएगा। ये प्रोग्राम इनिशियली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा लीड किया जाएगा, जहां पर एचएएल कोलैबोरेशन में होगी और तकरीबन 4 तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलपमेंटल फेज के लिए तैयार किया जाएगा। यानी टोटल 4 प्रोटोटाइप्स अलग अलग बनाए जाएंगे तेजस मार्क II के, जिनसे अलग अलग टेस्टिंग को पूरा किया जाएगा, जिसमें इंडिजिनस सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी और वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल्स को भी आयोजित किया जाएगा। एटीआर में एयरफ्रेम परफॉर्मेंस, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के कार्य को पूरा करने के बाद 2028 के अंत तक एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन क्लियरेंस दिखाने का जो टारगेट है या प्रदान करने का जो टारगेट है वो रखा गया है। रही बात तेजस मार्क II की कैपेबिलिटी की, तो इसकी कैपेबिलिटी पर बात करते हुए कहा गया कि इसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के मेजर्स है वो यूज किए गए हैं और तेजस मार्क I की तुलना में इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कई गुना कम होने वाला है और एनिमी रडार्स के लिए इसको पकड़ पाना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एटीआर में इसको ले जाने के पीछे का एक कारण और बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से अडेप्टेबल है तेजस मार्क II के लिए। हमारे पास सारे जरूरी इंस्ट्रूमेंटेशन, रडार सिस्टम और कंट्रोल एयर स्पेस होगा, जो कि हाई स्टेक टेस्ट फ्लाइट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अर्बन एरिया से इसका आइसोलेशन हमारे लिए एक और बेनिफिट होगा कि लॉजिस्टिकल डिले का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा और जो मल्टीपल शॉर्टीज हैं वो हम वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे ताकि हम अपनी जो डिजायर्ड टाइम लाइन है उसको पुश कर सकें। और चित्रदुर्गा में जो भारतीय वायुसेना की टीम है वो उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही होगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो पहले कहा गया था कि ये सभी जो वेपन सिस्टम है इनसे इक्विप होकर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, ये एक मिथक है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते रहेंगे और जो नए वेपनरी, नए वेपन सिस्टम तैयार किए जाएंगे उनको धीरे धीरे इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पर अवधान या व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न नहीं होने वाला। देखिए, भारतीय वायुसेना ने जो अभी हाल ही में कहा था उसका फर्क तो हमें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके अंदर देखने को मिल रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में यहाँ पर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन की एडवोकेसी भी करी थी और उनकी इस मांग को शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा पूरा किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इनके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगी। जैसा कि हमने एमका के बारे में आपको बताया कि एमका अलग अलग फेजेस में इस कार्य को पूर्ण करता नजर आएगा। तो देखते हैं कि जो ये टाइमलाइन बताई गई है अक्टूबर की, ये कितनी प्रैक्टिकल है और हम तो यही आशा करेंगे कि अब एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार का डिले ना हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स डिले अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।